नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। आज के वीडियो में मैं पेंट्स वार्निश सेक्टर के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में बात करूंगा। यह वीडियो सीरीज द फाइनल मिसिंग पीस का पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। पेंट्स वार्निश सेक्टर जो है इंडियन शेयर मार्केट का, इसमें जो कंपनीज है वो मेजरली जो है बनाने में और बेचने में काम करती हैं। पेंट्स का डेकोरेटिव पेंट्स, इंडस्ट्रियल कोटिंग्स, इनामल्स और वार्निश का। ये कंपनीज रिटेल कंज्यूमर्स को भी सर्व करती हैं, जैसे कि हाउसिंग हो गया, रियल एस्टेट हो गया, और इंडस्ट्रियल यूजर्स को भी, जैसे कि ऑटोमोटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री हो गई। जो पेंट इंडस्ट्री है इंडिया की, वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है ग्लोबली, पूरी दुनिया में, जो कि ये एक्सपेक्टेड है कि अगले 10 साल में डबल हो जाएगी अपने साइज का, करंट साइज का। जो मेजर ग्रोथ ड्राइवर इस सेक्टर की कंपनीज के लिए हैं वो हैं राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम, रियल एस्टेट और हाउसिंग बूम, अर्बनाइजेशन, प्रीमियमाइजेशन, ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और ब्रांडिंग एंड रिटेल नेटवर्क एक्सपेंशन। सरकार भी इस सेक्टर को सपोर्ट करती है अपनी पॉलिसी, जैसे कि स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, अफोर्डेबल हाउसिंग इनिशिएटिव्स हो गए, मेक इन इंडिया, BIS रेगुलेशंस हो गए, और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हो गए। लेकिन इसी साथ काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं जो इस सेक्टर की कंपनीज फेस करती हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल की वॉलेटिलिटी हो गई, कंपटीशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इन्वायरमेंटल कंप्लायंस पर बहुत कॉस्ट लगती है कंप्लाइंट होने के लिए, स्लोअर रूरल पेनिट्रेशन, उतनी तेज़ी से गांव में बिक्री हो नहीं रही है पेंट्स की जितना कि इनका टारगेट है कंपनीज का, और इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी भी बनी हुई है। तो ये सारे मेजर चैलेंज हैं। ये तो हो गई पूरी समरी इस सेक्टर की। अब इस सेक्टर के कुछ ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने के लिए दो ग्राफ देखते हैं। पहला ईयरली रिटर्न्स ग्राफ और दूसरा मंथली रिटर्न्स ग्राफ। मैंने इस सेक्टर की टॉप 6 कंपनियों का पिछले 10 साल का शेयर प्राइस मूवमेंट को ट्रैक का मूवमेंट जो है वो ट्रैक किया, उसका एनालिसिस करके उस डेटा के बेसिस पे ये दोनों ग्राफ बनाए हैं। जो टॉप 6 कंपनी, अच्छा 6 कंपनी क्यों ली, क्योंकि बाकी की कंपनीज का जो मार्केट कैप है वो 100 करोड़ से कम का है। और जो दो टॉप 6 कंपनी है उसमें 2 लार्ज कैप, 2 मिड कैप और 2 स्मॉल कैप कंपनीज हैं। ठीक है, तो अपन ग्राफ देखने शुरू करते हैं। पहला देखेंगे ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। ये रहा ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। इसमें ये जो ग्रीन कलर के बार है ये पॉजिटिव ईयरली रिटर्न दिखाता है, ये रेड कलर का बार जो है ये नेगेटिव ईयरली रिटर्न दिखाता है। ये नीचे जो ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है ये क्यूमुलेटिव रिटर्न्स दिखाती है। ये जो ग्रीन लाइन है ये दिखाती है कि किसी भी साल कितने महीनों में इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, और ये जो रेड लाइन है वो दिखाती है कितने महीने नेगेटिव रिटर्न दिया। 2015 से शुरू करते हैं। 2015 में इस सेक्टर ने बिल्कुल ही एवरेज 17.53% का रिटर्न दिया। 6 महीने पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2016 में सिचुएशन और ख़राब हो गई और बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही कम रिटर्न, केवल 7.20% पूरे साल भर के रिटर्न इस सेक्टर ने दिए। अगेन 6 महीने पॉजिटिव, 6 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2017 लेकिन काफ़ी अच्छा साल रहा इस सेक्टर के लिए, और इस सेक्टर ने 46.40% के रिटर्न्स दिए 2017 में। 9 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 3 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2018 में लेकिन इस सेक्टर ने नुकसान दिया और इस सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिए -8.83% के। 6 महीने पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2019 इस सेक्टर के लिए काफ़ी बेहतर साल था पिछले साल के मुकाबले। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो एक एवरेज रिटर्न 24.58% के दिए इस सेक्टर ने। 6 महीने पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2020 में सिचुएशन और ज़्यादा इंप्रूव हुई और इस सेक्टर ने 33.73% का रिटर्न दिए। 9 महीने पॉजिटिव रिटर्न्स और 3 महीने नेगेटिव रिटर्न्स। 2021 का साल कुछ खास इस सेक्टर के लिए नहीं रहा। इस सेक्टर ने ना के बराबर रिटर्न दिए, केवल 2.74% के। 6 महीने पॉजिटिव और 6 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2022 का साल काफ़ी ख़राब साल रहा इस सेक्टर के लिए। इस सेक्टर ने -11.95% के रिटर्न दिए और 9 महीने नेगेटिव रिटर्न और केवल 3 महीने पॉजिटिव रिटर्न दिए। 2023 में सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव हुई और इस सेक्टर ने 21.10% का रिटर्न दिया, 7 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 5 महीने नेगेटिव रिटर्न। लेकिन 2024 में फिर वही कहानी और ये सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिया -12.80% का, 7
महीने नेगेटिव रिटर्न और केवल 5 महीने पॉजिटिव रिटर्न। इसका क्यूमुलेटिव रिटर्न देखें और इस ऑरेंज लाइन को फॉलो करें एंड तक, तो पिछले 10 साल में 167.67% का रिटर्न, यानी करीब करीब 2.5% से 2.5x से थोड़ा सा ज़्यादा 10 साल में। काफ़ी ख़राब रिटर्न है। इसके टेकअवेज देखते, की टेकअवेज। पहला क्यूमुलेटिव रिटर्न 167.67, 2.5x, मैंने पहले था, बहुत ही ख़राब रिटर्न। सी ए जी आर 10.35 का, भाई काफ़ी ख़राब सी ए जी आर है। इक्विटी शेयर मार्केट में अपन बात कर रहे हैं, बैंक की एफडी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि इसको अच्छा कहें। 10.35 काफ़ी ख़राब सी ए जी आर है। नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न 3 साल 2018, 2022 और 2024 में सेक्टर ने नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न दिए हैं, तो ये भी ख़राब नंबर है। बेस्ट ईयर 2017 था जब इस सेक्टर ने 46.40% का रिटर्न दिया था, और वर्स्ट ईयर 2024 था जब इस सेक्टर ने -12.80% का रिटर्न दिया था। ये एकमात्र सेक्टर है जो सारे सेक्टर्स में जितने मैंने अभी तक देख लिया, और मैं ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ गया हूँ, कि जिसका 2024 सबसे खराब साल रहा हो। पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशो 2.33:1 है। ये अच्छा नंबर तो कहीं से भी नहीं है। सबसे खराब तो नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा कहीं से अच्छा भी नहीं है। तो भाई बेकार सेक्टर मेरे हिसाब से तो करंट सिनेरियो में। अगले 10 साल में डबल हो जाएगा या जो भी हो जाएगा पता नहीं, लेकिन अभी तो ये सेक्टर जो है कुछ खास परफॉर्मेंस दे नहीं रहा है। मंथली रिटर्न्स ग्राफ और देख लेते हैं। ये है मंथली रिटर्न्स ग्राफ, और भाई पहला इंप्रेशन ही मुझे तो कुछ खास अच्छा लग नहीं रहा। ये जो रेड कलर के बार्स हैं, ये नेगेटिव मीन मंथली रिटर्न दिखाते हैं। ग्रीन कलर के बार्स पॉजिटिव मीन मंथली रिटर्न दिखाते हैं। ग्रीन लाइन ये दिखाती है कि किसी भी महीने में कितने साल इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और रेड लाइन बताती है कितने साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी एक फ्लैट महीना है इस सेक्टर के लिए, -0.20% का एवरेज मंथली रिटर्न, 7 साल नेगेटिव, 3 साल पॉजिटिव रिटर्न। फरवरी एक खराब महीना है इस सेक्टर के लिए, -2.90%, इनफैक्ट सबसे खराब महीना, -2.90% का एवरेज मंथली रिटर्न है फरवरी में। 7 साल इस सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं फरवरी में, केवल 3 साल पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। मार्च एक और फ्लैट महीना इस सेक्टर के लिए, -0.28% का एवरेज मंथली रिटर्न, 6 साल नेगेटिव, 4 साल पॉजिटिव। अप्रैल में सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव होती है इस सेक्टर के लिए, 3.14% का एवरेज मंथली रिटर्न है, 7 साल पॉजिटिव और 3 साल नेगेटिव। मई भी ठीक ठाक सा ही महीना है सेक्टर के लिए, 2.20% का एवरेज रिटर्न है, 7 साल पॉजिटिव, 3 साल नेगेटिव। जून एक और महीना जब फ्लैट रिटर्न है सेक्टर के, -0.78%, 5 साल पॉजिटिव, 5 साल नेगेटिव। और जुलाई सबसे अच्छा महीना है इस सेक्टर के लिए, 5.56% का एवरेज मंथली रिटर्न है इस सेक्टर का जुलाई के महीने में, और 7 साल पॉजिटिव और 3 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है सेक्टर ने जुलाई में। अगस्त भी ठीक महीना है, 3.47 का, इनफैक्ट अच्छा महीना, 3.47 का रिटर्न, एवरेज रिटर्न है, 8 साल पॉजिटिव, 2 साल नेगेटिव। सितंबर चौथा फ्लैट महीना इस सेक्टर के लिए, -0.21% का एवरेज मंथली रिटर्न, 6 साल नेगेटिव, 4 साल पॉजिटिव। अक्टूबर पांचवा फ्लैट महीना, 0.01% का रिटर्न है, 6 साल नेगेटिव, 4 साल पॉजिटिव। और नवंबर जो है, ये भी फ्लैट या फिर बिलो एवरेज, अब खराब महीना भी कहा जा सकता है, खैर। -1% का रिटर्न है नवंबर का, 5 साल पॉजिटिव, 5 साल नेगेटिव। और दिसंबर थोड़ा सा ठीक महीना है सेक्टर के लिए, 3.24% का रिटर्न देता है, 6 साल पॉजिटिव और 4 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है सेक्टर ने दिसंबर के महीने में। तो भाई एक महीना खतरनाक नेगेटिव, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने फ्लैट, 1, 2 महीने अबव एवरेज। कुल मिला के ये सेक्टर एक आध महीने ही कुछ ढंग का रिटर्न देता है। एक ये जो जुलाई का महीना है तभी से कुछ खास थोड़ा सा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के देता है, अदरवाइज तो अप्रैल, अगस्त और दिसंबर में भी 3-3% रिटर्न देता है, लेकिन कुछ खास रिटर्न बनता नहीं है इससे। तो भाई बहुत ही खराब ग्राफ है। इसके की टेक अवेज देख लेते हैं। चीपर मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, सितंबर, नवंबर, और इसमें अक्टूबर भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये चीपर मंथ्स हैं, अधिकतर नुकसान वाले हैं, एक आध
फ्लैट है। कॉस्टलियर मंथ्स जुलाई और अगस्त। जुलाई 5.56, अगस्त 3.47 का एवरेज रिटर्न। पॉजिटिव टू नेगेटिव मंथ रेशियो 1.11:1, यानी 1.11 पॉजिटिव महीने हर एक नेगेटिव महीने के अगेंस्ट पिछले 10 साल, यानी पिछले 120 महीने में। बहुत ही खराब नंबर है। केवल एक या दो और सेक्टर है जिसका ये नंबर इतना कम या इससे भी कम है, बाकी बहुत ही खराब नंबर। तो मेरी तरफ से भाई इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।